जय हिंद दोस्तों। आज के फ्रेश और दमदार वीडियो में देखेंगे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट्स। साथ ही देखेंगे एक छूटे हुए जिले का ऑफिशियल 3A नोटिफिकेशन के तहत सभी ब्लॉक्स और गांव का नाम। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। वास्तव में मैं आप लोगों के लिए कंटेंट्स एकत्रित करने गया था, जिसके तहत मैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी शहर घुमा हूं। भविष्य में आपको इन सारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स भी मिलेंगे। वीडियो में देख पाएंगे वहां के प्रोजेक्ट्स और तुलना भी करेंगे बिहार में बनने वाले दूसरे परियोजनाओं से। एक और बात बताना चाहता हूं, इस शहर के सभी स्टेडियम में मैंने वर्ल्ड कप के मैच भी देखा हूं। आने वाले समय में कुछ क्लिप्स शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में अपलोड करता रहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण जिसका चर्चा मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, बिहार में बीपीएससी द्वारा शिक्षकों नियुक्त परीक्षा लिया गया था। भारी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और फिर से 1 लाख के संख्या में दिसंबर में परीक्षा लिया जा रहा है। मेरे घर से भी कुछ लोगों का चयन हुआ है और उन्होंने ही हमें बताया है कि कुछ प्रश्न का जवाब तो मेरे चैनल के वीडियो देखने से ही पता चला था। एक प्रश्न था, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ बनाया गया है। मैंने सबसे पहले अपने चैनल पर वीडियो बनाया था। तो यहाँ कहने का मतलब है, जो कोई भी बीपीएससी शिक्षक एग्ज़ाम या कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। तैयारी और शेयर से याद आया कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर या उनके कॉमन फ्रेंड्स कोई भी डिग्री जैसे कि बीएड, डीएड, एमएड, बीटेक, एमसीए, बीसीए या कोई भी कोर्स करना चाहता है तो इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। यह सुविधा आपको आसानी और सस्ता मिल सकता है। आप चाहें तो फेस टू फेस कॉल या इस नंबर पर कॉल कर विजिट भी कर सकते हैं। चलिए आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं। भारत के पूर्वी भाग में बनने वाले इस चर्चित एक्सप्रेसवे का पहला अपडेट भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। ज्ञात होगा कि भूमि अधिग्रहण का पहला कदम है या पहला स्टेप है 3A नोटिफिकेशन, 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन, दूसरा 3 कैपिटल ए नोटिफिकेशन और तीसरा 3D नोटिफिकेशन। 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन के तहत तो सभी जिलों को 1 साल पहले ही सूचित किया गया था भूमि अधिग्रहण कहाँ कहाँ किया जाएगा। सारे नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से पहले ही बता चुका हूँ। आप गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक भी कर सकते हैं। भूमि अधिग्रहण से संबंधित इस न्यूज़पेपर को देखें तो बताया जा रहा है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण दिसंबर से शुरू होगा। इस खबर में यह बताया गया है कि NHAI द्वारा किशनगंज के पदाधिकारी को नियुक्त कर भूमि अधिग्रहण शुरू होगा, लेकिन किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में 3 स्मॉल ए, 3 कैपिटल ए और 3D नोटिफिकेशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। बाकी जितना भी जानकारी इस न्यूज़पेपर के हवाले से दिया गया है, मैंने अपने पिछले वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। एक जानकारी, प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होगा, तो दूसरे इसी प्रकार के परियोजना को देखकर मैं यह कह सकता हूं कि यह 2028 से 2030 के बीच बनकर तैयार होगा, उससे पहले नहीं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से सबसे ज़्यादा समस्या भूमि अधिग्रहण का होने वाला है। बिहार जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में जमीन का महत्व काफ़ी अधिक है और अपना जमीन कोई भी देना नहीं चाहता। लोग इतने बड़े परियोजना का फायदा देखकर ही जमीन देना चाहेंगे। दूसरा अपडेट भी इसी न्यूज़ के अंतर्गत दे रहा हूं। जैसा कि बताया गया है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का 89 किलोमीटर यानी कि 89 किलोमीटर का हिस्सा किशनगंज से होकर गुजरेगा। इस 89 किलोमीटर यानी 89 किलोमीटर के अंतर्गत किस किस ब्लॉक से और किस किस गांव से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वीडियो में आगे देखेंगे। साथ ही पहला अपडेट जो कि कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण दिसंबर से शुरू होगा, उसके बारे में थोड़ा और समझेंगे। जो दिसंबर में वाकई शुरू हो सकता है क्या? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का 411.4 किलोमीटर से लेकर 500.6 किलोमीटर तक का हिस्सा किशनगंज के अंतर्गत गुजरेगा, जिसके तहत 3 ब्लॉक टेढ़ागाछ, ठाकुरगंज और बहादुरगंज से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इन तीनों ब्लॉक्स को मिलाकर
57 यानी कि 57 गांव से यह एक्सप्रेसवे पास करेगा। तो देख लेते हैं टेढ़ा गाछ ब्लॉक के सभी 7 गांव का नाम। पहला गांव का नाम है रहमतपुर, दूसरा सुहिया, देवरी खास, घनी फुलसरा, महुआ, मियाँपुर, गिलहनी। इन 7 गांव के बाद यह एक्सप्रेसवे ठाकुरगंज ब्लॉक में प्रवेश करता है। तो जान लेते हैं ठाकुरगंज ब्लॉक के सभी गांव का नाम। बेसरबाटी, कुकुरबागी, पथरिया, नेजागछ, चुरली, गोथरा, करुआमनी, देली गांव, नोनिया टाड़ी, भोगडावर, अमलझाड़ी, हरन डुबल, जीरनगछ, खारूदह, बरचौंदी, कुंजीमारी, बरचौंदी, गंभीरगढ़, कठारो, सरायकोड़ी, करुआमनी। अब 2-3 बार है, पता नहीं क्यों 2-3 बार है, अलग अलग गांव का नाम होगा। लाट, कुकुरबागी, मदाती, ठाकपाड़ा। इस गांव के बाद यह एक्सप्रेसवे बहादुरगंज ब्लॉक में प्रवेश करता है। और जान लेते हैं पहला गांव का नाम बहादुरगंज ब्लॉक के। पहला गांव का नाम है डाबर, लोहिया कांदर, डाला मोहिउद्दीनपुर, अलताबाड़ी, देसिया टोली, चंदरगांव, लौचा, झिंगा काटा, दह गांव, बैसा, तेघारिया, पलासमनी, बैसा जुड़ैल, भौरानदह, कोईमारी, सताल, बहादुरगंज, सरंडा, झिंगा काटा, स्तमरार, ढोकरपाट, गुजरमारी, जरैल और चनवार। माफ़ करना किसी गांव के नाम के उच्चारण में अगर गलती हो गया हो तो। पहली बार गांव के नाम सुनने से यह उच्चारण में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो का विजुअल राजस्थान में उदयपुर से जयपुर के बीच का है तथा यह हाईवे नंबर 48 है, जो पहले NH8 के नाम से जाना जाता था, जो दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि न्यूज़पेपर में इस एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण दिसंबर से शुरू होगा बताया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक इसके 2 नोटिफिकेशंस 3A और 3D नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। बिना इन नोटिफिकेशंस के यह संभव होता नहीं दिख रहा है। अभी भी कई कागजी काम होना बाकी है। इस कागजी काम भी भूमि अधिग्रहण का हिस्सा मानते हैं तो भूमि अधिग्रहण इस एक्सप्रेसवे का 1.5 साल पहले शुरू हो चुका है। हालांकि चुनावी वर्ष है, बिना भूमि अधिग्रहण भी इस एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन किया जा सकता है, जिसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन तक इसका उद्घाटन भी हो सके। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।